अगर आपको हाई स्पीड गाड़ी चलाने का शौक़ है तो आप जीवन से हाथ धो सकते हैं। ये लगातार सरकार के द्वारा, ट्रैफिक विभाग के द्वारा, यातायात थाना के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है कि हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं और जब भी चलाते हैं तो होशो हवास में चलाएं, न शराब पीकर चलाएं, न नशे में चलाएं। समझ सकते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में तीन मोटरसाइकिल का जबरदस्त टक्कर हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। दर्दनाक खबर, समझ सकते हैं आप। ये युवक घर से निकला होगा, किसी काम से निकला होगा, कहीं घूमने जा रहा होगा। सामने नवरात्रि था, दुर्गा पूजा घूमने की उसकी प्लानिंग होगी, रात में दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन इससे पहले ही आखिरकार उसने हाई स्पीड मोटरसाइकिल चलाकर खुद को मौत के गले लगा लिया। बहेरी थाना में 2 बाइकों, खासकर बताया जा रहा है कि 3 बाइक में मोटरसाइकिल में धक्का लगा और 15 वर्षीय समीर की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। बहेरी थाना क्षेत्र के बहेरी SH 88 पर कॉलेज मोड़ के पास सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुए सड़क हादसे में 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मोटगाह गांव निवासी मोहम्मद नईम के पुत्र मोहम्मद समीर 15 के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी रोशन कुमार पिता राम बाबू पासवान के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मृतक समीर अपने ग्रामीण कुजरत अली के साथ यामाहा R15 पर बहेरी बाजार आया था। चाय पीने के बाद उसने बाइक चलाने की जिद की और जैसे ही कॉलेज मोड़ के पास पहुंचा, बहेरा की ओर से आ रही रोशन कुमार की होंडा साइन से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही समीर की मौत हो गई, जबकि रोशन गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान बहेरी की ओर से आ रहे एक अन्य बाइक सवार की भी हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए बहेरी CSC भेजा गया। गंभीर हालत देखते हुए रोशन को डॉक्टर ने DMCH रेफर कर दिया है। हादसे की खबर मिलते ही समीर के घर में कोहराम मच गया है। बड़ी बहन नूरी बेगम और नजवी सहित परिजन को रो रो कर बुरा हाल था। मृतक 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बेनीपुर DSP आशुतोष कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। SDPO ने इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि हादसे को मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग और नाबालिग द्वारा बाइक चलाना। उन्होंने अपील की है कि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अनिवार्य रूप से करें और बच्चों को किसी भी हालत में बाइक या गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कामगार आदमी घर से निकलता है तो एक आदमी समझता है कि ये काम के चक्कर में होगा तो स्पीड चला रहा होगा, लेकिन ये युवक जो घूमने निकला होगा उसे स्पीड चलाने की क्या जरूरत थी, समझ सकते हैं। दरभंगा से दर्दनाक खबर, दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र में। आइए, अभी बहेरी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? एक एक्सीडेंट हुआ है पांडव होटल के पास, बहेरी कॉलेज जो है उसके 100 मीटर के आसपास आगे जो है वो घटना हुई है। 3 बाइक जो है आपस में टकरा गए। जो 2 बाइक जो है वो हेड ऑन कोलिजन है, मतलब आपस में टकराए हैं, विपरीत दिशा से आ रहे थे, और एक बाइक जो है वो पीछे से आ रही थी, जिसमें से 2 बाइकर्स जो है हर एक बाइक पे एक लोग सवार थे, जिसमें 2 बाइकर्स जो है गंभीर रूप से मतलब उस समय तो घायल हुए, लेकिन एक स्पॉट डेथ कर गया। जो इस पे सवार था, R1 पे सवार था, और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ जिसका इलाज जो है DMCH में चल रहा है। और तीसरा जो है उसको हल्की चोटें आई और वो अभी अपने परिजन के पास चला गया। तीनों बाइक जो है वो हमारे पास है, लेकिन टक्कर जो है वो बहुत जोर की थी, बहुत गंभीर टक्कर थी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोगों के माध्यम से हम मतलब अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जो सड़क सुरक्षा का जो नियम है, जो बेसिक नियम है, उसका पालन करें। हेलमेट जो है वो ज़रूर लगाएं ऐसे एक्सीडेंट में, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बाइक या किसी भी तरह की गाड़ी जो है वो चलाने के लिए नहीं। सर ये बताएं कि घटना जो हुई है इसमें तीनों गाड़ी कौन सा है, मतलब जैसे R1 आपने बताया? हाँ, एक है होंडा साइन और एक R1 है, एक पल्सर है। तो ये दुर्घटना का कारण क्या लग रहा है आपको? दुर्घटना का कारण ओवर स्पीडिंग है। जो ओवर स्पीडिंग करके वो लोग जा रहे थे, और एक उनकी उम्र भी, सारे बच्चों की उम्र जो है 20 से 23 साल के बच्चे हैं वो लोग, और इस उम्र में वही उनको थोड़ा सा रहता है फास्ट स्पीडिंग का और ये सब का रहता है, और जो उस समय नहीं करना चाहिए था।
ऑन स्पॉट डेथ हो गया सर। एक लड़के का ऑन स्पॉट डेथ हो गया है, एक जो है गंभीर रूप से घायल होकर डीएमसीएच। तो क्या मरने का कारण क्या लग रहा है कि वो हेलमेट नहीं पहना था इसी के कारण, या फिर जख्म तो उसको बहुत सारे आए हैं, शॉकिंग भी हो सकता है, वो तो एग्जैक्ट कारण जो है वो तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन वो मृतक जो युवक है वो हेलमेट नहीं पहना था, ये फिर मतलब है? ये वहाँ पे हम लोगों को हेलमेट मिला नहीं, ऑन द स्पॉट तो हम लोग नहीं थे वहाँ पे, अवेलेबल नहीं थे, और नहीं कोई ऐसा ये है जो पीछे बैठता है जो बच गया वो मिला कि जो बताएगा कि हाँ हेलमेट नहीं पहना होता। एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि हेलमेट नहीं पहने थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को हेलमेट दिखा नहीं। बाइक तो दिखे, बाइक हम लोग लेके आ गए, अभी हमारे पास है, बट हेलमेट नहीं दिखा। ये मृतक युवक कहाँ का रहने वाला, इसका नाम क्या है, क्या जानकारी है? जो मृतक है उनका नाम है समीर, इनके पिता का नाम है मोहम्मद नईम, ये 20-22 साल के होंगे, और ये मोटगाह के रहने वाले हैं, बहेरी थाना के। एक्सीडेंट वाले हाँ, ये वही बहेरी कॉलेज जो है उसके 100 मीटर के आसपास जो है वो घटना स्थल है। सर सवाल ऐसा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पे तो देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है, स्पीड सभी लोग चला रहे हैं, तो क्या वो अपने घर से ज़्यादा समय लेकर निकले, कम स्पीड चलाएं, ऐसा हो मतलब? ये अपील तो करना ही चाहेंगे कि वो समय का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और है कि यदि वो वर्किंग यदि रहते तो ये समझा जा सकता था कि वो किसी काम से जल्दबाजी में हैं। ये बच्चे हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं, और ये इतने फास्ट जो वर्किंग हैं उनका नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि वो ठीक से अपना जाते हैं, जो चूँकि रेगुलर जा रहे हैं तो वो ठीक से वो हेलमेट भी लगाते हैं। लेकिन इस उम्र के बच्चों में जो है वो हम लोग इतना ये भी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, वाहन चेकिंग कर रहे हैं, इधर फिर रेगुलर वाहन चेकिंग किया जा रहा है, जिसके तहत फ़ाइन भी किया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और गलत ढंग से जो ड्राइविंग करते हैं, पार्किंग करते हैं। बट इसका जो है एक सामाजिक भी होना चाहिए, आप लोगों के थ्रू जो है वो हम एक अपील करेंगे लोगों से कि हेलमेट लगा के चलें। बच्चों को, अपने बच्चों को बताइए कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। आए दिन जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसे सबक लेने की ज़रूरत है।